आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम कल के ही सफर को आगे बढ़ाएंगे और पेश करेंगे मुल्क की जानी मानी सहाफी मोहतरमा सीमा मुस्तफा की दास्तां। किरदार में आज हम लेकर आ रहे हैं फिल्म अनवर। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज के सफर का आगाज करते हैं मकाम से और आगे बढ़ाते हैं मोहतरमा सीमा मुस्तफा की जिंदगी की दास्तां को। तो लीजिए पेश है आज का मकाम। कल के एपिसोड में हमने मुल्क की जानी मानी सहाफी, एशियन एज की साबिक पॉलिटिकल एडिटर सीमा मुस्तफा का बचपन, उनकी तालीम और उनके करियर के सफर को जाना। आइए उनकी जिंदगी के उसी सफर को आज के एपिसोड में आगे बढ़ाते हैं। फिलिस्तीन से लौटने के बाद इन्हें इस सच्चाई का पता चला कि न्यूज एजेंसियों ने फिलिस्तीन वॉर की रिपोर्टिंग का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया है। इस बात से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची। जो हम लोग ने पढ़ा अखबार में कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब झूठ, एक तरफा न्यूज थी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जो बड़े बड़े एजेंसीज हैं, जो भी नाम दीजिए, वो जो रिपोर्टिंग थी वो बिल्कुल पैलेस्टीनियंस के खिलाफ रिपोर्ट्स आ रही थी, इस तरीके से कि जो सच भी नहीं थी। और अराफात का जो ऑफिस या जहां भी वो ठहरते थे उसको हर कुछ घंटों में वो चेंज कर रहे थे, क्योंकि इतने स्पाइस भरे हुए थे बैरूत में कि इजरायलीज को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी कि वो कहां पे है। फिलिस्तीन की रिपोर्टिंग के कुछ दिन बाद इन्हें कारगिल वॉर की रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा गया। रिपोर्टिंग के दौरान इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया कि वॉर में जो जवान शहीद हुए हैं उसके लिए महज करप्शन जिम्मेदार है। ये इस बात को कहने से नहीं चूकी कि कारगिल वॉर सिर्फ जवानों की हिम्मत के बदौलत ही फतह हुई। किस तरीके से करप्शन ने हमारे जवानों के लिए इतनी मुश्किलात कर दी। हम लोग को मालूम है कि हाइट्स पे लड़ाई है और ना स्नो बूट्स थे, ना जैकेट्स थे, ना खाना था। मुल्क के कई सूबों में रिपोर्टिंग के सिलसिले में गई हैं और रिपोर्टिंग के दौरान इन्होंने इतना वायलेंस देखा है कि उसे याद कर ये अब भी सहम उठती हैं। 1984 में हजारों सिख मारे गए, वो कवर किए दिन और रात। असम हुआ जिसमें नेली, उससे पहले पता नहीं कितने मैसेकर्स असम में थे जो कवर किए। वो बिल्कुल ही अगर आज भी सोचिए तो लगता है कि पता नहीं कौन सा देश था और कहाँ हम लोग थे। इतने कम्युनल वायलेंस, मेरठ, मलियाना, अलीगढ़, भागलपुर, ये सब। जब खालिस्तान मूवमेंट था, भिंद्रनवाले, पता नहीं कितनी बार उनसे इंटरव्यू हुआ, और गोल्डन टेम्पल पे, फिर कश्मीर। तो आई थिंक मेरी सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग तो इसी देश में हुई। कश्मीर मसले पर इनकी एक अलग राय है। तो मुझे लगता है कि वहां पर जब तक हम लोग पूरी तरह से जस्टिस नहीं देंगे इंडियन गवर्नमेंट, और जब तक जितने लोग रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक इन्फोर्स्ड हजारों डिसअपियरेंसेस हुई हैं उन पे इंक्वायरी और जस्टिस और ट्रायल्स नहीं होंगे, और जब तक लोग का एक लेवल तक एक्सप्लॉयटेशन रहेगा, तब तक वहां पे पीस आना बहुत मुश्किल है। प्रिंट मीडिया के साथ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी 1 साल काम किया है। दोनों मीडिया का मुकाबला करते हुए ये कहती हैं कि जहां प्रिंट मीडिया में संजीदगी है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संजीदगी की कमी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच गया है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक भी किया 1 साल, वो खाली क्यूरियोसिटी में कि देखने के लिए कि क्या अंदर होता है, और जरा सा सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग लिखते हैं और फिर मालूम भी नहीं कि आप लोग हैं वो, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टेलीविजन में, वो कितनी मेहनत और कितनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई मुकाबला नहीं है एक चीज में, कि जो रीच है, जहां तक आप पहुंच सकते हैं, सबके घरों में पहुंच सकते हैं, सबके ड्राइंग रूम में टेलीविजन देखा जाता है, जो चीज टेलीविजन कहती है वो सब घर घर में पहुंच जाता है। और प्रिंट मीडिया, अगर कोई अखबार पढ़ता है तो तब उसको मालूम होता है। ये जोर देकर कहती हैं कि लड़के और लड़कियों में कोई नाइत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए और लड़कियों को उनका हक तो मिलना ही चाहिए।
میں سوچتی ہوں کہ یہ جو فرق کیا جاتا ہے لڑکے اور لڑکی میں، یہ ہونا نہیں چاہیے. جہاں تعلیم کی بات ہے، جہاں کام کرنے کی بات ہے. سیما مصطفیٰ کی زندگی کی داستاں جاری رہے گی. فی الحال وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، پر آپ کہیں جائیے گا نہیں. وقت کی دھڑکنوں کو یوں ہی سنبھال کر رکھیے گا. ہم لوٹ کر آتے ہیں پل دو پل میں. رفیع احمد قصبائی صاحب نانا تھے، ہماری نانی پالیٹکس میں تھیں، اور آنا جانا جتنے لوگوں کا تھا وہ پولیٹیکل لوگ تھے.